आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री राम। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जुड़ें हमारे साथ में। आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन अपडेट्स प्रोवाइड की जाएंगी और प्रयास यही किया जाएगा कि बेहतरीन से बेहतरीन विकल्प आप लोगों के लिए उपलब्ध हो पाएँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें आप सभी लोगों को काफ़ी सारी चीज़ों का नेगेटिव पॉइंट देखने के लिए मिलता है ना। कि शासन का शिक्षक भर्तियों पे ये जवाब रहा, ये ट्वीट रहा, ऐसा है वैसा है, कोई भर्ती की आवश्यकता नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं आएगी तमाम तरीके की चीज़ें आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। ये वही लोग हैं जैसे मतलब टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं बोलते हैं बीजेपी वाले, सेम वही कंडीशन है कि उनको सिर्फ और सिर्फ निगेटिव फैक्ट ढूंढना है, ठीक है ना। क्योंकि उनकी तो कुछ सुनी नहीं जानी है, तो उनको भाई जब सारा जरिया उनका बंद हो गया है तो कुलबुलाहट तो मचेगी ही मचेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, तो पर्सनली मैं आज इस बात को जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूँ, पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे, कि आप सभी लोगों के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 100% आना है, सुनिश्चित है, तय है, कोई दो राय नहीं इसमें, ठीक है। चूंकि अभी नया आयोग गठित हो रहा है, ठीक है, और नया आयोग अस्तित्व में आने के बाद आप सभी लोगों को यूपी टेट देखने के लिए मिलेगा। अगर अभी इन सारी चीज़ों की घोषणाएं कर दी जाएं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है विद्यार्थी यही चाहेंगे कि भाई यूपी टेट मत कराइए, पहले विज्ञापन ही दे दीजिए। तो फिर पता लगे कि जो विद्यार्थी पीछे रह गए हैं, है ना, उनकी भी दिक्कतें जस की तस बनी रहेंगी, फिर उनको भी समस्याएं होंगी। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए गवर्नमेंट ने यही रास्ता चुना है। चिंता मत करिए, क्योंकि आपके बीच में एक ऐसी समस्या का जन्म ये लोग करना चाहते हैं ताकि आप लोग उद्वेलित हों, ताकि आप सभी लोग जो है दिग्भ्रमित हों और इन लोगों को सपोर्ट करें, ठीक है ना। इनका नेगेटिव नैरेटिव इसीलिए होता है, उसको ज़बरदस्ती चिपकाने की कोशिश की जाती है। और मज़े की बात तो यही है कि आप सभी लोग भी उसमें इंटरेस्टेड होते हो, तभी लोग ऐसी सूचनाएं देते हैं। सकारात्मक रहने से मैं ये नहीं कहता कि समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, लेकिन सकारात्मक रहने से उन समस्याओं को झेलने की या उसका हल निकालने की क्षमता जरूर व्यक्ति में आ जाती है। सारी अपडेट्स दी जाएंगी, आप सभी लोग चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। वैसे भी आप सभी लोगों से ये चीज़ें कहने का कोई फैक्ट नहीं बनता, क्यों? क्योंकि अब मैंने तो ये चीज़ें जान ली हैं कि जब मैं बैठूंगा किसी दिन, मैं खाली बैठा अगर ज़्यादा नहीं सिर्फ 2-3 घंटों के लिए, तो मैं स्वयं ही 100-200 लोगों को जोड़ देता हूँ है ना। यही चीज़ें होती हैं। आप लोगों से कहते कहते मैं खुद ही थक गया, लेकिन आप लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि मतलब विज्ञापन आए, विज्ञप्तियाँ जारी हो जाएं, सर ये कार्य करवा दें, वो कार्य करवा दें। लेकिन सर अगर आपसे एक चीज़ बोलते हैं कि आप जो है मतलब इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए आइए चैनल को, तो नहीं, ये चीज़ें नहीं हो सकती, है ना। कोई पुराने स्क्रीनशॉट भेजेगा तो कोई कुछ भेजेगा, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखिए, नैतिकता पूर्वक यदि आप कार्य करेंगे तो उसका एफर्ट आप सभी लोगों को दिखेगा, ठीक है। जैसे मैं नैतिकता पूर्वक कार्य करता हूँ तो आप सभी लोगों को उसका परिणाम भी दिखता है, समाचार पत्रों में भी दिखता है, सरकार के बयानों में भी दिखता है, अधिकारियों के भी बयान में दिखता है, और जो जितने भी मोर्चा आप सभी लोगों के हित के लिए कार्य करते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि केवल मैं ही कार्य करता हूँ, नहीं, आपके लिए और भी छात्र संगठन है जो आप लोगों के लिए कार्य भी करते हैं और ईमानदारी से करते हैं। कई मोर्चा ऐसे बने हुए हैं, ठीक है ना, वो लोग भी कार्य करते हैं, ईमानदारी से कार्य करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उन लोगों के प्रेस रिलीज में भी आप सभी लोगों को उसी चीज़ की झांकी देखने के लिए मिलती है, जो तथ्य मैंने आप सभी लोगों को बताए रहते हैं और जो प्रयास मैंने किए रहते हैं। तो आप सभी लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है।
क्यों? क्योंकि जो प्रयास होता है वो पूरी दिल से, पूरी ईमानदारी से होता है। आज के समय में, इस कलयुग में कौन किसके लिए कार्य करना पसंद करता है, ये बताइए? वो भी मुफ्त में? बिल्कुल नहीं। अपना समय, अपना धन हर किसी को प्रिय होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि गांव में जाइए, चाहे भले ही कोई खाली ही बैठा हो, अगर उससे बोल दो कि भैया फलाने जगह चलना है, तो कहेगा भैया समय ही नहीं है हमारे पास। मतलब सबसे ज़्यादा शॉर्टेज उसके पास क्या रहती है? समय की। भले वो 24 घंटे वहीं बैठा रहे, घूमता फिरता रहे, लेकिन बोलेगा भैया समय ही नहीं है ना? समस्या इसी बात की होती है। तो आप सभी लोग भी इन सारी तथ्यों को लेकर के बिल्कुल भी चिंतित ना होइए। वैकेंसीज आपकी आएंगी, क्योंकि अब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। ठीक है, न वहाँ पे अब कोई सचिव है, न उप सचिव है, न स्टेनोग्राफर है, न सदस्य है, न अध्यक्ष है। वो संस्था पूरी तरीके से रिक्त हो चुकी है। रही बात आपके उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की, तो वो भी पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। एक दो लोग बचे हैं, वो भी मार्च में निकल लेंगे, चले जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद ये आपकी प्रक्रिया जो है, चूँकि अब नई आयोग की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, और इसकी नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। और इसी बजट सत्र में, जो बजट सत्र चल रहा है विधानसभा में, इसी बजट सत्र में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की पूरी सेवा नियमावली, एक कॉमन सेवा नियमावली और एक विस्तृत सेवा नियमावली। क्यों? क्योंकि इसमें सभी प्रकार के शिक्षकों की भर्ती का पूरा ब्यौरा दिया रहेगा। मेडिकल का, प्राविधिक का, जूनियर का, प्राथमिक का, माध्यमिक का, राजकीय का, ठीक है, उच्चतर का, सारे जितने भी टीचर होंगे सब एक ही जगह से चुने जाएंगे। ये पूरी स्ट्रेटजी, पूरी चीज़ें जो है वो विधानसभा में भी पारित कराई जाएंगी। ठीक, उसके बाद जाहिर सी बात है कि 2-4 दिन हफ्ते में राज्यपाल का सिग्नेचर भी उस पर हो जाएगा, काम हो गया। फिर तुरंत अधिसूचना जारी होगी, जितने भी सदस्य वगैरह नियुक्त होने हैं उनकी प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। तो चिंता किस बात की है? चिंता बिल्कुल भी मत करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके सारे अपडेट्स की। अपडेट्स आप सभी लोगों के लिए यही है कि टीजीटी, पीजीटी और एलटीजीआईसी, ये ऐसी कुछ प्रमुख भर्तियां हैं जिसको लेकर के विद्यार्थी हमेशा चिंता में डूबे रहते हैं कि आखिर हमारा एग्ज़ाम कब तक होगा, हमारा विज्ञापन कब तक आएगा, हमारी वेटिंग लिस्ट कब क्लियर होगी। ये तमाम मुद्दे जो है विद्यार्थियों के लिए हमेशा ही आम रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मार्केट में जो है मतलब आम आने भी लगा है। है ना? तो स्वाद लेना चाहें तो आप सभी लोग ले सकते हैं। और ज़िंदगी में कभी भी किसी भी तरीके से आप सभी लोगों को निराशा का अनुभव नहीं करना चाहिए। निराश होकर के भी आप सभी लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। सिर्फ अपने मन मस्तिष्क को जो है केवल और केवल दिग्भ्रमित करने का कार्य करेंगे, बाकी और कुछ भी उससे हासिल नहीं होने वाला। मैं आप सभी लोगों को एक बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस तरीके से एफर्ट दिखाया गया है एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें खुद ब खुद क्लियर हो गई हैं। और आप सभी लोगों को कल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। कल तक का इंतज़ार करने के उपरांत आप लोगों को ये चीज़ें सुनने के लिए, देखने के लिए मिल जाएंगी कि एलटी ग्रेड में किस प्रकार की एलिजिबिलिटी को रखा जा रहा है, और आगामी समय में जो वैकेंसीज़ है क्या वो लोक सेवा आयोग से आएगी या आपके नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से आएगी। वैसे जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उसके आधार पर ये तय माना जा रहा है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन आप सभी लोगों, क्योंकि लोक सेवा आयोग की बार बार इन सारी चीज़ों को लेकर के कार्रवाइयाँ थोड़ा सा पचती हुई नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि बार बार रिमाइंडर भेजना, बार बार इन सारी चीज़, इसमें कोई मुद्दा है ही नहीं, कोई दम है ही नहीं। अधिकारी चाहें तो इन सारे मुद्दों का निराकरण केवल और केवल 1 घंटे में हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन आज की डेट में अब चूँकि भाई वहाँ पे पीसीएस का साक्षात्कार चल रहा है, तो बहुत टाइम पंक्चुअलिटी देखने के लिए मिलती है कि अगर आपको 1:05 पे कहे हैं कि हाँ आप हमसे 5 मिनट बात कर सकते हैं, तो 1:05 में वहाँ पर उपस्थित हो जाइए। और वैसे ही फिलहाल अभी इस समय न तो सदस्य मिलेंगे, ना तो अध्यक्ष मिलेंगे, न सचिव मिलेंगे, कोई नहीं मिलेगा,
क्यों? क्योंकि पीसीएस के साक्षात्कार चल रहे हैं और साक्षात्कार समाप्त होने के उपरांत अभी जब साक्षात्कार की एंडिंग होती है दिन में, उसके बाद जो है मीटिंग होती है और उसमें कई निर्णय लिए जाते हैं। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और हम लोगों का यही प्रयास है कि आप लोगों का एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन, जितने पदों के अधियाचन प्राप्त हुए हैं उनका विज्ञापन तो जारी हो ही, साथ ही साथ जो पुरानी भर्तियों के पद रिक्त रह गए थे, उसमें कंप्यूटर साइंस का पद रिक्त रह गया था, गणित में कुछ पद खाली हैं, उनका वेटिंग लिस्ट जारी होना है। ठीक है, गणित में भी जितने पे कन्फर्मेशन है कि हाँ इतने वेटिंग लिस्ट आनी है, उसके बाद शेष पद जो है वो नई विज्ञापन में डाल देना है, तो वो चीज़ें भी होगी। हिंदी में सारे पद भर गए थे, इसलिए अब उसकी कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। अंग्रेजी में आप सभी लोगों को वेटिंग लिस्ट 9 पदों पर देखने के लिए मिलेगी, बाकी सारे पद आपके गए। ठीक है, एक तथ्य सामने आया था कि अंग्रेजी में भी लिटरेचर और लैंग्वेज, ये 2 चीज़ों को लेकर के विवाद था, ये विवाद हल कर लिया गया। ठीक है, अब इस तरीके की कोई चीज़ें आप सभी लोगों को सुनने और देखने के लिए नहीं मिलेंगी कि लिटरेचर और लैंग्वेज को लेकर के कोई प्रकार का किसी प्रकार का विवाद हो। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आखिर ये विज्ञापन आएगा कब तक और इसकी परीक्षा होगी कब तक। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये विज्ञापन आप सभी लोगों का बहुत जल्द ही आने वाला है, क्योंकि कुछ विद्यार्थी ये कहते हैं ना कि सर आप 2 साल से विज्ञापन ला रहे हैं, 2 साल से विज्ञापन ला रहे हैं, बात सत्य है। 2 साल में चीज़ें कितनी आप सभी लोगों की आसान हुई हैं। एलटी ग्रेड और जेएससी प्रवक्ता को लेकर के आप सभी लोगों ने कभी कोई चीज़ सुना ही नहीं होगा, ठीक है ना, कभी किसी ने चर्चा तक नहीं की थी कि एलटी ग्रेड और जेएससी प्रवक्ता आएगी भी। प्रयासों के माध्यम से, ज्ञापनों के माध्यम से, दौड़ धूप करके उन सारी चीज़ों को जो है एक जगह एकत्रित किया गया। कहते नहीं कि सरकारी तंत्र जो है कछुए की चाल से भी बदतर चाल चलने वाला डिपार्टमेंट होता है ना। और उसकी एक फाइल टेबल से टेबल तक जाने में कम से कम 6-6 महीने का समय लग जाता है। तो चूँकि अधियाचन आदि की प्रक्रिया को स्टार्ट कराना, और अधियाचन को ऐसा नहीं है कि बार बार चीज़ें हमने बोला तो और कहीं आपको सुनने के लिए नहीं मिला, हमने बोला तो आपको मीडिया में भी वही चीज़ें सुनने के लिए मिली, आपको अन्य चैनलों पर, यूट्यूब चैनलों पर भी ये चीज़ें सुनने के लिए मिली, और सारी चीज़ें वो क्लियर होती गई। इसमें काफ़ी सारे संशोधन हैं, जैसे जीएससी प्रवक्ता में मैथ में काफ़ी सारी डिग्रियों, नई डिग्रियों को सम्मिलित करना, आपके शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र के विवाद को सॉल्व करना, क्योंकि वो विद्यार्थी भी भाई अब नई शिक्षा नीति में काफ़ी सारी परिवर्तन होने वाले हैं। ये जो साइंस साइड, आर्ट साइड, कॉमर्स साइड, ये सारी चीज़ें होती हैं पूरी तरीके से समाप्त कर दी जाएंगी हाई स्कूल इंटर में। ठीक है, पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगी और सिर्फ उन विद्यार्थियों को एक ऑप्शन मिल जाएगा, क्या कि अगर वो कॉमर्स पढ़ना चाहें, हिंदी पढ़ना चाहें, संस्कृत पढ़ना चाहें, अंग्रेजी पढ़ना चाहें, मैथ पढ़ना चाहें, कुछ भी पढ़ना चाहें वो लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। तो ये जो साइड वाला सिस्टम है, मतलब साइंस साइड, आर्ट साइड, कॉमर्स साइड, ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी नई शिक्षा नीति में। तो जाहिर सी बात है कि इसमें अवसर भी बढ़ेगा, विद्यार्थी जो जो विषय चुनेंगे उसी के आधार पर शिक्षकों के पद सृजित होंगे। समझ में आ रही बात ना। तो मतलब इसी के तरीके से आपकी स्ट्रेटजी भी मतलब बनाई जाएगी, सिलेबस भी बनाया जाएगा। ठीक है, सिलेबस किसका? हाई स्कूल और इंटर का। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति में बहुत सारे अवसर भी हैं, ऐसा नहीं कि नई शिक्षा नीति एकदम बकवास है, नहीं, अवसर हैं उसमें, और उसी के आधार पर आप सभी लोगों की आगामी भर्तियां होंगी। ये तो पुरानी शिक्षक सेवा नियमावलियाँ की भर्तियां हैं, आपकी टीजीटी पीजीटी 2022 हो गई और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता आगामी समय में आने वाली भर्तियां होगी। तो इसका विज्ञापन आखिर कब तक आएगा, ये आप लोगों को कल की डेट में क्लियर हो जाएगा कि इसका विज्ञापन कब तक आएगा। क्या लोक सेवा आयोग इसको जारी करेगा या नया शिक्षा सेवा चयन आयोग से होगा। अगर लगातार आयोग की इन सारी चीज़ों की बातें देखी जाएं कि अगर उनका रुख उसी तरीके से बना रहता है, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि उनसे ये भर्ती ले भी जा सकती है। वैसे हम लोगों का स्वयं भी प्रयास है और जो जानकारियां हम लोगों को माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट से प्राप्त हुई हैं वो आप सभी लोगों के लिए सुखद हैं। निश्चिंत रहें इसके लिए, ठीक है ना, चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2022 की। कल कई विद्यार्थियों ने हमें वीडियोस शेयर किए थे कुछ लोगों के, हालांकि मैं देखता नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैंने उस चीज़ को सुना
क्योंकि विद्यार्थियों ने ऐसी ऐसी बातें मतलब लिखी हुई थी कि अगस्त सितंबर अक्टूबर के पहले आपका एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी का नहीं होगा। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम 100% अगर आप लोग तैयार हो तो बताइए जो है मई में करा दें या अप्रैल में करवा दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये परीक्षा आप सभी लोगों की शासन के निर्देश पे होगी। ठीक है। और रही बात नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की, तो इसका गठन भी बहुत जल्दी ही कंप्लीट किया जाएगा। चिंता मुक्त हो जाइए। यदि आप लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटीजीएससी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होना है और उसमें सफल होना है, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। 100% सफलता, 100% का मतलब ही होता है कि आपकी एक सीट कंफर्म हो जाएगी हमारे मैटर से, यदि आप तैयारी करते हैं तो। और यदि आप सभी लोगों को चाहिए कि 72,825 शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग कराना है और चाहते हैं कि आप उसका कुछ निर्णय बेस्ट आए, तो आप लोग हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। 30 अप्रैल तक आप सभी लोगों की टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की जो वेटिंग लिस्ट है वो क्लियर होनी है, कंफर्म होनी है। ठीक है। और रही बात एलटी ग्रेड की, तो एलटी ग्रेड की जो 6-7 विषयों की आपकी वेटिंग लिस्ट आनी है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें गणित भी सम्मिलित था, लेकिन गणित को हटाया जा सकता है क्योंकि इसके सारे पद भर चुके हैं। ठीक है। और जो पद रिक्त थे उसको नए विज्ञापन में डाला जा चुका है। तो सूचना तो प्राप्त हो रही है कि आप लोगों को 7-8 पदों पर देखने के लिए मिल सकता है वेटिंग लिस्ट। एलटी ग्रेड 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और रही बात टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की वेटिंग लिस्ट की, तो इसका कंफर्मेशन 30 अप्रैल तक किया जाएगा। ठीक है। क्योंकि इस पर भाई कोर्ट का भी जो रुख है वो इसी चीज़ को लेकर के, हमारी भी याचिका की डेट लगती है, लेकिन जब बोर्ड में कोई है ही नहीं तो वकील जाते नहीं हैं। इसलिए अब हम लोगों की याचिका की सुनवाई जो है जब वकील निर्धारित कर दिए जाएंगे शासन के माध्यम से, तब उसकी सुनवाई होगी। और आप सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, 249 सीटें रिजर्व हैं उसके लिए, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। ठीक है। हम लोगों की मजबूत पैरवी आप सभी लोगों के भविष्य को सुनिश्चित बना सकती है। मजबूत ढंग से आप सभी लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं, तो आप हमारी याचिका से जुड़िए अवश्य और उसका लाभ उठाइए अवश्य। बाकी यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती परीक्षाओं में एक सूचना प्राप्त हुई है कि लेखपाल भर्ती का परिणाम, साथ ही साथ 2-3 परीक्षाएं हैं उनकी भी भर्ती परीक्षा का परिणाम आप सभी लोगों को मार्च महीने में होली के पहले पहले देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए। चिंता मुक्त हो जाइए, टेंशन मत लीजिए कि वैकेंसीज नहीं आ रही, वैकेंसीज आएंगी, 100% गारंटी के साथ आएंगी, टेंशन मत लीजिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।